श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 15 सितंबर तक ऑनलाइन आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 10 सितंबर दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने विशेष उपायों की जानकारी दी है। श्राद्ध में जो प्रदोष पड़ती है उसका एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, श्राद्ध पक्ष का 4 बाती का दीपक वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। तीसरा, पितृपक्ष के एक नया उपाय बताया है। चौथा, एक चावल के दाने वाले एक नया उपाय। और नवरात्रि अभी आने ही वाली है, तो नवरात्रि में क्या उपाय करें गुरु जी ने वो भी अभी इस कथा में बताया है। 9 लाल पुष्प या 9 चावल के दाने वाला विशेष उपाय है। फिर 21 दिन वाले एक नए उपाय की भी जानकारी है। साथ ही गर्भावस्था में होने वाली समस्या पर करने वाले उपाय और नया मनोकामना पूर्ति उपाय भी दिया। आज की कथा में, आज के इस वीडियो में बहुत सारे उपाय हैं, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी उपाय आपसे ना चूके। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ये उपाय धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपने श्राद्ध में अगर 16 दिन ब्राह्मण पूजन नहीं कराया, तर्पण नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आपको श्राद्ध पक्ष में एक चौमुखी दीपक लगाना है। चौमुखी दीपक मतलब एक दीपक में आपको 4 बाती रखना है, लंबी बाती का प्रयोग करना है। 4 लंबी बाती रख लीजिएगा और इसके बाद आपको उसमें घी का प्रयोग करना है। गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे श्राद्ध पक्ष में जो भी आप उपाय करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, चाहे दूध से संबंधित प्रयोग हो तो आपको गाय का दूध का ही प्रयोग करना है और गाय के घी का ही प्रयोग करना होता है। अब जब आप चारों बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको 4 पितरों के नाम लेना है। पहला, अग्निस्वधा पितर, पूर्व दिशा से सुरक्षित रखते हैं। दूसरा, वर्षत पितर, ये दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। तीसरा, आग्नेय पितर, ये पश्चिम दिशा से आपको सुरक्षित रखते हैं। चौथा है सोमपति पितर, ये उत्तर दिशा से आपको सुरक्षित रखते हैं। एक बार और चारों पितरों का नाम आप सुन लीजिए। पहला अग्निस्वधा पितर, दूसरा वर्षत पितर, तीसरा आग्नेय पितर और चौथा सोमपति पितर। आपको उपाय करते समय मतलब दीपक लगाते समय इन 4 पितर का नाम स्मरण ज़रूर करना है और शिव का नाम लेना है। दीपक अब आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? पहला दीपक आप मतलब ये जो दीपक है, चौमुखी दीपक, आप कहाँ लगा सकते हैं? तो आप शिवालय में भी लगा सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। तीसरा, तुलसी के क्यारे के नीचे भी लगा सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं या आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। जहां आपको सही लगे एक दीपक आपको इन सभी स्थानों के नीचे कहीं पे भी, मतलब सभी जगह नहीं लगाना है, किसी भी एक जगह जहां आपको अच्छा लगे लगाना वहां आप लगा सकते हैं। अब ये दीपक आपको किस दिन लगाना है? गुरुजी ने बताया है प्रदोष की तिथि जिस दिन पड़े, श्राद्ध पक्ष में प्रदोष की तिथि पड़ती है, उस दिन आपको प्रदोष काल में ये दीपक प्रज्वलित करना है। 4 बाती वाला दीपक चौमुखी दिया आपको प्रज्वलित करना है। 4 पितर का नाम स्मरण करना है। अब ये जो तिथि है ये किस दिन पड़ रही तो हम आपको बता दें, इस वर्ष 19 सितंबर 2025 को श्राद्ध पक्ष की प्रदोष की ये विशेष तिथि पड़ रही है और ये दीपक भी आपको इसी दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर गुस्सा आता है, मानसिक टेंशन है, डिप्रेशन है, रात में डर से एकदम नींद खुल जाती है या बच्चे डरते हैं, तो ये चौमुखी दीपक आपको श्राद्ध पक्ष में ज़रूर प्रज्वलित करना है। आप बस वही जो हमने नाम बताएं, चारों पितर का नाम लेकर इनमें से किसी भी स्थान के नीचे आप प्रज्वलित कर सकते हैं और चारों पितर का नाम स्मरण कर सकते हैं। तीसरा, एक चावल का दाना वाला एक विशेष उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी है कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। पहले चावल का दाना आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आपका नाम और आपका गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर एक कलश जल आपको अर्पित करना है। इस उपाय में बस आपको इतना ही करना है। 16 दिन श्राद्ध के 2-3 दिन निकल भी गए तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में भी आप इस उपाय को ज़रूर करें। एक चावल का दाना घर से लेकर चले, एक कलश जल घर से लेकर चले और एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले अर्पित करना है और फिर कलश का एक जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा
कितना ही पितृदोष क्यों ना हो, घर में वास्तु दोष क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का यदि कालसर्प दोष भी यदि आपको बताया गया है, यदि आप श्राद्ध पक्ष में इस विशेष उपाय को करते हैं तो वो ज़रूर समाप्त हो जाता है। ये सरल उपाय आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। हर दिन ये उपाय कर सकते हैं, या आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी विशेष दिन आप जाके ज़रूर ये उपाय कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। एक और बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताए, ये नौकरी प्राप्ति के लिए है। लाल पुष्प की पत्तियों वाला नवरात्र में किए जाने वाला एक विशेष उपाय है। आपको 9 लाल पुष्प ले लेना है, या एक पुष्प की 9 पंखुड़ियाँ, जो लाल पुष्प होता है उसकी 9 पंखुड़ियाँ आपको ले लेना है, या आप 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं, जिसको आप लाल चंदन से कलर कर सकते हैं। मतलब लाल चंदन में भिगो लीजिए, या रोली कुमकुम में आपको लाल चावल कर लीजिए। मतलब लाल चावल के दाने आपको कर लेना है, या फिर 9 लाल की पंखुड़ी आपको रख लेना है। इनमें से जो चीज़ आपको आसानी से हो जाए वो आप ले सकते हैं। या तो 9 लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ ले लीजिए, या फिर आप 9 चावल के दाने, जिसको आप लाल चंदन में भिगोकर या रोली कुमकुम में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं इस उपाय के लिए। अब माता के मंदिर में जाकर माता को अर्पित कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग में माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं, जो गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको ये 9 पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं, 9 पंखुड़ियाँ आपको अर्पित कर देना है। या आपने 9 चावल के दाने लिए हैं तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय आपको नवरात्र के 9 दिनों में करना है। पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करनी है, साथ में ये सरल आसान उपाय करना है। ध्यान रखिए, ये उपाय आपको 9 दिन ही करना है, एक दिन नहीं, आपको पूरे 9 दिन ये उपाय करना है। जो आपके मन में कामना है, जिस चीज़ में आप सफलता चाहते हैं, वो आपको ज़रूर प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा उपाय है, इस नवरात्रि में आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। पितृपक्ष के अंतर्गत अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको गाय के गोबर के कंडे को जलाकर उसमें घी, गुड़ या शक्कर की धूप दे सकते हैं। या तो आप गुड़ ले सकते हैं या शक्कर ले सकते हैं। घी, गुड़ या शक्कर की धूप आप ज़रूर दीजिए। करने से आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये उपाय आप कल 11 सितंबर श्राद्ध पक्ष में भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 6वें उपाय की ओर। शंकर भगवान को प्रसन्न करने का धूमेश्वर महादेव और धूमावती माता का एक विशेष उपाय है। श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है, इसलिए हम इस विशेष उपाय को आपको बता रहे हैं। पर ये उपाय आपको 21 दिन करना होता है। शिव जी के पूजन में गाय के गोबर के कंडे का थोड़ा सा भाग ले लीजिए और वो कंडे को जला लीजिए। इसके बाद उसमें गाय का घी डालकर और गुग्गल डालकर शंकर भगवान की आराधना, धुएं को साक्षी बनाकर 21 दिन तक भोलेनाथ की आराधना करता है तो धूमेश्वर और माता धूमावती आपकी कामना निश्चित पूर्ण करती हैं। उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको गाय का कंडा ले लेना है, इसको जला लेना और उसमें गाय का घी और गुग्गल डालकर आपको बस आहुति देना है। और जो धुआं निकलता है, वो जो धुआं है वो धूमेश्वर महादेव और धूमावती माता के स्वरूप होता है। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गर्भ से जुड़ी यदि समस्या है, बच्चा गिर जाता है या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है या बच्चा बन ही नहीं पाता है या फिर चेस्ट या गर्भ में कहीं गांठ डॉक्टर ने बता दी है, तो डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही है, पूरा इलाज कराना है। जो दवाइयाँ, जो जांच डॉक्टर बोलते हैं वो सब कराना है। साथ में 21 दिन तक आपको एक उपाय करना है। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, गाय के कंडे को उसको फिर जला लेना है। किसी भी पात्र में जलाओ, थोड़ा सा घी डालकर, थोड़ा सा गुग्गल डालकर अपने गुरु मंत्र या बीज मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उपयोग करते हुए जो कुछ भी मांगोगे वो ज़रूर मिलेगा। ये आपको उपाय प्रतिदिन करना है। सुबह के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको एक दिया जलाना है शिव जी के सामने, जो अपने घर का मंदिर है वहीं पे, और फिर एक कंडे को किसी पात्र में आप रख लीजिए और उसमें फिर थोड़ा सा गाय का घी और गुग्गल डालते हुए ध्यान कीजिए। अब रजोधर्म या किसी कारण से आप ये उपाय लगातार ना कर पाओ तो घर में कोई और भी सदस्य आपके निमित्त ये उपाय कर सकते हैं। ऐसे में आपसे जो गर्भ से जुड़ी समस्या है या शरीर में जो गांठ की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। साथ ही आप डॉक्टर को भी दिखाएं और पूरा इलाज भी कराएं। अब बढ़ते हैं अगले 8वें उपाय की ओर। बंधन से मुक्त करने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है इस कथा में। आपने घर के नज़दीक 11 अलग अलग मंदिर में जाकर 11 रुद्रों का नाम लेते हुए एक मंदिर में जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करना है। मतलब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 11 रुद्र के नाम आपको मिल जाएंगे। अपने ही शहर में जो 11 मंदिर होंगे तो आपको एक कलश में जल लेना है और 11 रुद्रों का नाम लेते हुए जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करना है। ऐसे करके सभी मंदिर से आपको जल प्राप्त कर उस जल के भाग को उस व्यक्ति को आचमन करा देना है।
जिसकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, बंधन से वो मुक्त नहीं हो रहा है। बस आपको इतना ही करना है। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो वो ना टूटे। बस आपको 11 रुद्रों का नाम गूगल पे आप सर्च करेंगे, शिव के 11 रुद्रों के नाम, तो वो आपको निकल जाएंगे। बस वही आपको नाम उच्चारण करके जल अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर कर उस व्यक्ति को आचमन करा देना है। यदि वो आचमन नहीं करता है तो उसको छिंटन दे देना है। इस तरीके से आपको इस विशेष उपाय को करना है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।